अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रही हूँ शायद ही कोई दूसरा आपको देगा। हालांकि मुझे भी इसके ऊपर थोड़ा सा यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मेरे सोर्सेज ने ये खबर दी है तो क्यों ना आप तक वो खबर पहुंचाई जाए। तकरीबन 1 घंटा पहले से ही मैं ट्वीट कर चुकी हूँ जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, जिसके अकॉर्डिंगली पहले ये लग रहा था कि नून लीग जो है वो क्लीन स्वीप करेगी, और फिर आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी कहा था कि वो मखलूत हुकूमत को नहीं चाहते, कमज़ोर हुकूमत को नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैंडेट जो है वो एक गवर्नमेंट के यानी एक पार्टी के पास आना चाहिए, ताकि मुकम्मल नाकामी और कामयाबी की सूरत में वो उसके ज़िम्मेदार हों। दूसरी तरफ बिलावल का आपको नज़र आ रहा था कि वो बड़े जो है बुलंदो-बांग जो है वो दावे कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि बिल्कुल भी बिलावल को कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीड पे जा रही है। और अब तक की सूरत हाल के अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन चल रही है, कितने वोट किसको मिलेंगे, उससे पहले मैं 2 ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रही हूँ। नंबर 1 ये है कि पहले से ही शहबाज शरीफ से पूछा जा चुका था, जिसमें उन्होंने ये बात का इशारा दिया था कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है या कमज़ोर हुकूमत बनती है, तो ऐसे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे शहबाज शरीफ। जबकि दूसरी तरफ अगर आप मेरी खबर के बारे में पूछें, तो ये खबर मैं आपको पिछले 1 डेढ़ महीने से दे तो रही थी, लेकिन मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन था कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनको वतन बुलाया ही इसलिए गया है कि आइंदा के जो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो नवाज शरीफ होने जा रहे हैं। लेकिन अब फिर से ये खबरें आ रही हैं कि जो हमारे मुल्क के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं। अल्लाह करे ये खबर गलत हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नवाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन मेरे या आपके चाहने से कुछ नहीं होता, हम सिर्फ दिल की बात कर सकते हैं। अदरवाइज तो फैसला जो आया है, जो मुझ तक खबर आई है, वो मैंने आपको पहुंचा दी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो जरदारी साहब हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं, और कयास ये किया जा रहा है कि वो उनसे मिलने के लिए गए हैं, वो जो मारखोर होते हैं, वो जो सबके बाप होते हैं। लेकिन ये एक ख्याल है, मगर ये बात कंफर्म हुई है कि जो जरदारी साहब हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के रास्ते में हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ मुतफरिक खबरें जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, और उसमें ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड पोजीशन के मुताबिक लाहौर की 14 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप कर चुकी है। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, अटक, शेखुपुरा, इस्लामाबाद और झेलम से गैर मुतवक्के नताइज आ सकते हैं। नताइज के लिए भी रात 12 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके बावजूद पीएमएलएन की जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, तो वो यानी जो सबसे बड़ी पार्टी जो सामने आ रही है वो नून लीग ही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो हलकों के नताइज आना शुरू हुए हैं, उसके बारे में इससे पहले कि मैं आपको डिटेल दूं, मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने आपको बहुत अर्सा पहले ये खबर दी थी कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने 9 मई के वाक़ये को दोहराने की साजिश की थी। लेकिन आज सब लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि नहीं पेश आया। लेकिन आप देखें कि अभी भी जो इस वक़्त टाइम है, वो तकरीबन 10:30 हो गए हैं, और 12 बजे तक आपको इस तरह की खबरें मौसूल हो सकती हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ लोग जो हैं धांधली का शोर करेंगे। इनकी मुठभेड़ हो सकती है, पुलिस के साथ लड़ाई हो सकती है, और ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ये सब कुछ होने जा रहा है। बहुत सारे पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो आज़ाद लोग हैं, वो सारे के सारे आपके सामने वो ये कहेंगे कि जनाब उनको फॉर्म नहीं मिल रहा, कोई कहेगा कि जी हमें हमें जो है ना वो हमारे साथ धांधली हो रही है। उसके चक्कर में आप देख सकते हैं कि इनकी आपस में मुठभेड़ हो सकती है। आम इंतखाबात 2024 के कराची के मुख्तलिफ हलकों से जो नताइज अब तक आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ, ये गैर हतमी है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। पहले इलेक्शन कमीशन का ये बयान आया था कि 9:30 बजे तक हम ऐलान कर देंगे। लेकिन अभी तक जो है वो आप देख लें कि हमारे जो फ़ोन्स हैं, उसके जो सिग्नल्स हैं वो अभी तक बहाल नहीं हुए, लेकिन अलबत्ता हमारा सबका इंटरनेट ज़रूर चल रहा है। एनएस 248 के 361 पोलिंग स्टेशंस में से 3 के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल जो हैं वो 859 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद जो हैं वो 569 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। एनए 246 कराची वेस्ट 3 के 291 पोलिंग स्टेशंस में से एक का अभी तक नतीजा आया है, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आरिफ अवान 376 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान जो हैं वो 172 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। एनए 245 कराची के 256 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ एक का गैर हतमी नतीजा आया है, जिसके मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सैयद हफीजुद्दीन जो हैं वो 170 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार अताउल्ला 119 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं।
NA 232 कराची कोरंगी के 270 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है। उसके अकॉर्डिंगली आज़ाद उम्मीदवार अदील अहमद जो हैं वो 437 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी के तौफीकुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो 215 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। NA 244 कराची वेस्ट 1 के 129 पोलिंग स्टेशन में से एक का जो नतीजा आया है, उसके अकॉर्डिंगली MQM पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार जो हैं वो 151 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़मीर हुसैन जो हैं वो ओनली 31 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। NA 241 में जो नतीजा आया है उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हैं जी खुरम शेर जमान, वो 375 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी के नवीद अली बेग जो हैं वो सिर्फ 34 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पे हैं। NA 239 का जो है जनूबी 1 के 181 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक का, यानी अंदाजा करें कि कितना कम अभी तक नताइज है और रात को 12 बजे तक क्या क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली NA 239 का जो आया है उसके अकॉर्डिंगली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील अहमद गबोल 508 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यासिर जो हैं वो 337 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। NA 231 मलीर 3 के 215 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक का आपको बता रही हूँ, उसके नतीजे के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जो हैं वो 422 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान के उमर फारूक जो हैं वो 153 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह NA 249 कराची जो है उसके कराची सेंट्रल 3 के 320 पोलिंग स्टेशन में से एक का जो गैर हतमी नतीजा है वो आपको बता रही हूँ। उसके मुताबिक MQM पाकिस्तान के अहमद सलीम सिद्दीकी जो हैं वो 370 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी के मुस्लिम परवेज जो हैं वो 70 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह NA 238 कराची ईस्ट 4 के 292 पोलिंग स्टेशन में से एक का जो नतीजा है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इफ्तिखार अहमद जो हैं 435 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी के सैफुद्दीन जो हैं वो 234 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह NA 247 कराची में से 267 पोलिंग स्टेशन में से 4 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक MQM पाकिस्तान के ख्वाजा अजहारुद्दीन जो है वो 1204 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो मुनाम जफर खान हैं वो 590 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह NA 236 का नतीजा जो है उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हैं जी मोहम्मद आलमगीर खान, वो 215 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद उसामा रजी खान जो हैं वो ओनली 83 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। NA 230 मलीर के NA 230 मलीर 2 के 163 पोलिंग स्टेशन में से 5 के गैर हतमी नताइज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रफ़ीउल्लाह जो हैं वो 2804 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी मुजफ्फर अली शजरा जो हैं वो 659 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। NA 242 कराची किमाड़ी 1 के 286 पोलिंग स्टेशन में से 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है, जिसके अकॉर्डिंगली आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जी दवा खान साबिर वो 860 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल जो हैं वो 483 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। और सिंध असम्बली के जो हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ कि जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं। कराची ईस्ट 9 के 85 पोलिंग स्टेशन में से एक का जो गैर हतमी नतीजा आया है उसके अकॉर्डिंगली जो है पीपल्स पार्टी के सईद गनी 520 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि इरफान उल्लाह खान मुरवत जो है वो मुरवत कह रही हूँ वो 368 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह PS 85 मलीर 2 के 108 पोलिंग स्टेशंस में से 3 का गैर हतमी नतीजा सामने आया है, जिसके अकॉर्डिंगली पीपल्स पार्टी के मोहम्मद साजिद 693 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीर हफीजुल्लाह 447 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह PS 128 कराची सेंट्रल के 7 के 136 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक का नतीजा आया है, जिसके अकॉर्डिंगली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो ताहा अहमद खान है जी वो 254 वोट लेकर पहले नंबर पे है, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान के सैयद वजीर हसन जो हैं वो 109 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अब तक की ये सारी सिचुएशन है। साथ ही मैं आपको आगाह कर दूं कि पाकिस्तान के जो ISPR हमारे हैं उन्होंने अपना जो रद्द-ए-अमल दिया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है
وہ عوام کے امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ ISPR کی طرف سے یہ بیان آیا ہے۔ وزیر اعظم کاکڑ جو ہیں ابھی تک ہمارے نگران وزیر اعظم، انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کے کامیاب انعقاد پہ قوم کا تہہ دل سے شکریہ اور مبارکباد۔ اور جو زرداری صاحب ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اس وقت روانہ ہو چکے ہیں اسلام آباد کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے ملک سے ڈیفرنٹ جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور جو اپڈیٹ ہے وہ دے دوں کہ عام انتخابات 2024 نواز شریف اور لاہور میں جو ہیں وہ پیچھے ہیں، اور مانسہرہ میں مد مقابل امیدوار سے آگے نکل گئے ہیں، اور شہباز شریف کو بھی برتری حاصل ہوئی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتی ہوں جناب جی۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل آپ کو پتہ ہے کہ صبح 8 بج کے جو ہے وہ 5 منٹ پہ شروع ہوا تھا، اور شام 5 سے 6 بجے تک وہ جاری رہا تھا۔ اور پنجاب میں گجرانوالہ، چکوال اور صادق آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے بیچ میں جھگڑے ہوئے، 10 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے بیچ میں جھگڑے ہوئے۔ ابھی رات 12 بجے آنے سے پہلے آپ کو یہ بہت زیادہ جھگڑے بڑھتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں، کیونکہ دھاندلی کا رونا جو ہے وہ ابھی PTI والوں نے بہت رونا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ بند نہیں ہوئی، لیکن البتہ جو فون کی سروس ہے وہ بند رہی۔ جیو نیوز کے اوپر انتخابی نتائج جو ہے وہ دکھائے گئے، ARY کے اوپر دکھائے گئے، اور سب نے اپنی اپنی مرضی کے نتائج آپ کو دکھائے، لیکن اب تک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی غیر حتمی ہے، بالکل 100% نہیں ہے۔ ہر ایک جو پارٹی ہے وہ اپنے اپنے الیکشن سیلز کو قائم کیے ہوئے ہے، اور اپنے اپنے نتائج کے مطابق وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کو لگ رہا تھا کہ وہ کلین سویپ کریں گے، لیکن وہ کلین سویپ نہیں کر سکے، اور مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ملک میں عام انتخابات میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کی گئی، مطلب پراپر طریقے سے۔ اور NA6 لوئر دیر کے 307 پولنگ سٹیشنز میں سے 10 کے جو نتائج آئے ہیں اس کے اکارڈنگلی آزاد امیدوار ہیں جی محمد بشیر خان، انہوں نے 2507 ووٹ لے کر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کو 1737 ووٹ لے کر ان کو دوسرے نمبر پہ چھوڑ دیا ہے۔ NA41 جو ہے لکی مروت کے 409 پولنگ سٹیشنز میں سے 24 کا غیر حتمی نتیجہ آیا ہے، جس کے تحت جو آزاد امیدوار ہیں جی سیف اللہ خان، وہ 7799 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں، جبکہ آزاد امیدوار شیر افضل خان مروت جو ہیں وہ 5323 ووٹ لے چکے ہیں، یعنی شیر افضل مروت جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA64 گجرات کے 3 کے 358 پولنگ سٹیشنز میں سے صرف 24 کے نتائج سامنے آئے، جس کے اکارڈنگلی تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں جی کیسرا الہی، ان کو 7073 ووٹ ملے ہیں، جبکہ مسلم لیگ کاف کے چودھری سالک جو ہیں ان کو 3295 یعنی کہ 3295 ووٹ ملے ہیں۔ سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں تو NA71 سیالکوٹ 2 کے 358 پولنگ سٹیشنز میں سے صرف 7 کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق خواجہ آصف جو ہیں وہ 4005 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ یعنی کہ ریحانہ امتیاز ڈار جو ہیں وہ 3766 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں۔ حالانکہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے یہ، حالانکہ لگ رہا تھا کہ خواجہ آصف بہت زیادہ لیڈ لیں گے۔ حلقہ NA76 نارووال 2 کے 444 پولنگ سٹیشنز میں سے 21 کے غیر حتمی نتیجے کے اکارڈنگلی احسن اقبال جو ہیں 7629 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں، جبکہ آزاد امیدوار جو جاوید صفدر کہلو ہیں وہ 3427 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اسی طرح گجرانوالہ کے NA78 کے 319 پولنگ سٹیشنز میں سے 5 کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر خان جو ہیں وہ 611 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ، جبکہ PTI کے حمایت یافتہ جو ہیں امیدوار مبین عارف وہ 597 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA148 کے مطابق ملتان 1 کے 275 پولنگ سٹیشنز میں سے 2 کے نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ 230 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے احمد حسین ڈہر جو ہیں وہ 164 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں۔ مریم نواز کو بھی کئی جگہوں پر سبقت حاصل ہوئی ہے، اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ نون لیگ آگے ہو رہی ہے، لیکن بہرحال جس طرح کا نتائج سوچے جا رہے تھے بالکل ویسے نتائج نہیں ہے۔ جیسے جیسے نتائج آتے جائیں گے میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے حلقے میں کون جیتتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیے، اور آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف بننے جا رہے ہیں؟ میری اطلاعات تو یہی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، مزید خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔
اللہ نگہبان.